नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और प्लास्टिक टुडे के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, देश की राजधानी का प्रगति मैदान आगामी 4 से 7 जुलाई 2024 को पहली बार प्लास्टिक रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी पर वैश्विक सम्मेलन का गवाह बनने जा रहा है। देश की प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी यानी GCPRS प्रतीक्षा प्लास्टिक और पर्यावरण से जुड़े हजारों हजार लोग कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय GCPRS के चेयरमैन और ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट हितिन भेड़ा सर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे GCPRS के बारे में, आने वाली उपलब्धियों के बारे में, और बात करेंगे कि इस आयोजन से विजिटर्स का क्या फायदा है, एग्जिबिटर्स का क्या फायदा है, और ये आयोजन आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण होगा। हितिन सर, आपका प्लास्टिक स्टूडेंट्स के मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि GCPRS को लेकर के आप क्या कहेंगे। जीसीपीआरएस ने इसको आयोजन किया है। उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहे हैं कि प्लास्टिक्स और पर्यावरण आ, अब एकजुट मिलके ही काम करना पड़ेगा, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये खाली भारतवर्ष का प्रॉब्लम नहीं है, बट दुनिया भर में ये प्रॉब्लम उभर रहा है कि प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है, बट उसको यूज करने के बाद में जो चैलेंजेस आती हैं पर्यावरण में, उसको भी कैसे हमें निपटना है। तो उसके लिए कुछ आयोजन करना चाहिए, कुछ समझदारी पूर्वक हमें इंडस्ट्री को उसमें आगे ले जाना है। तो ये मेन उद्देश्य है जीसीपीआरएस जी का। जी जी सर, चूंकि अभी आयोजन के लिए बस मुश्किल से 1 माह से भी कम का समय बचा है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं इस आयोजन को लेकर के, क्या कहेंगे सर। ये अभी फुल स्विंग में तैयारी हो रही है। हमारा काफी सारा बुकिंग हो गया है। और इसमें पूरे वैल्यू चेन और ऑल स्टेक होल्डर्स को हमने साथ में लिया है। हर एक स्टेक होल्डर्स कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी ये जो प्लास्टिक्स और पर्यावरण, ये हम सबको स्पर्श करने वाला है। जी जी आज के दिन में जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, वो ज्यादा करके पैकेजिंग के ऊपर बने हुए हैं। बट ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो वो कोई एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। ये आगे जाके सभी प्रोडक्ट्स को छुएगी। और इसके चलते अगर हम प्लास्टिक उद्योग से जुड़े हुए हैं, हम कोई भी चीज बना रहे हैं, हम कोई पैकेजिंग बना रहे हैं, कोई हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई पार्ट्स बना रहे हैं, तो सबको ये छूने वाला है। तो इसके चलते ये प्रदर्शनी में जो आगे 5 साल में जो डेवलपमेंट होगा प्लास्टिक उद्योग का, वो डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आवश्यकता रहेंगी, इसका सोच हमने इसमें लाने की कोशिश की है। कि जो पूरे स्टेक होल्डर्स विजिट करें, तो उनको पता चले कि वो कैसे अफेक्ट होने वाले हैं। तो जी ये जी बहुत बड़ी चीज होगी। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें इस चीज के ऊपर काफी सारा अवेयरनेस ऑलरेडी हो गया है। तो आप कोई भी अगर प्लास्टिक यूज करते हो, तो उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, उसमें कैसे रिसाइक्लेबिलिटी लाई जाए, उसमें कैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, ये सब बातों पर विचार हो रहा है। और ये सब जो चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं तरह तरह के। जी एक जी तो रिसाइकलिंग एक स्टेप है उसकी तरफ, बट इसके अलावा काफी सारे नए नए सॉल्यूशन निकल रहे हैं। जो ये प्रदर्शनी में हमारा उद्देश्य है कि वो हम प्लास्टिक उद्योग के समक्ष लेके आए, तो उद्योग को भी जी पता चले कि हमें ये करना पड़ेगा।
जी सर, इस प्रदर्शनी में खास आकर्षण क्या होगा, कुछ बताएंगे? एक तो जो रिसाइकल्ड मटेरियल का यूजेज जो कंपलसरी होने वाला है, तो उसके ऊपर हमने खास जोर दिया है कि जी जो रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिसाइकलर्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे कि हम लोग क्या ऑफर करने वाले हैं इंडस्ट्री को। क्योंकि ये करंट साल से जो पीसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंतर्गत काफी सारे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को ये मैंडेटरी किया गया है कि रिसाइकल्ड मटेरियल का यूजेज हो। तो आज के दिन में वो रिसाइकल्ड मटेरियल की क्या क्वालिटी मिल रही है, वो क्वालिटी को लेके हम अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कैसे उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये अवेलेबिलिटी ऑफ रिसाइकलेट्स जो एक बड़ा बड़ा मुद्दा होने वाला है, उसको हमने एम्फेसाइज किया है। उसके बाद में जो मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिसाइकल की मशीन्स वगैरह बनाते हैं, तो उनमें क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, उनको भी अंतर्गत कराया है। क्योंकि ये जो रिसाइकल्ड मटेरियल का जो कंजम्पशन एक्सपेक्टेड है, वो करीबन 2 मिलियन टन्स तक का नेक्स्ट 2-3 साल में होने की उम्मीद है। तो इसके चलते बहुत ही एक बड़ा रिसाइकलिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी होएगा, और जो करंट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है उनमें काफी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होगा। तो इसके लिए जी जी ये जो मशीनरी का, रिसाइकलिंग मशीनरी का जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके जी जी अलावा जो प्रोसेसर्स हैं जो रिसाइकल मटेरियल को यूज करेंगे, तो उनको क्या चैलेंजेस आएंगी, तो उनके लिए कई जो कंपाउंड बनाने वाले हैं, कई जो ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स बनाने वाले हैं, जैसे बायोप्लास्टिक्स है, कंपोस्टेबल मटेरियल्स है, वो सब भी डिस्प्ले करेंगे अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स। तो इसके चलते यू नो जो भी प्रोसेसर्स है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिया में 1 लाख से ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको ये जानना जरूरी रहेगा। क्योंकि जो कायदे बने हुए हैं उसके अंतर्गत उनको मैंडेटरी है कि ये यूज करें। अभी जी ये जी इसकी जो अभी सीमित है पैकेजिंग की, वो अभी आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो यूजर इंडस्ट्री है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी ईपीआर के अंतर्गत लाया गया है। तो जी जी वहां पे उनकी भी एक रिक्वायरमेंट निकलेगी कि भाई हमें भी प्लास्टिक रिसाइकल मटेरियल यूज करना है। तो जी जी समझिए कि हर एक क्षेत्र में जहाँ पे प्लास्टिक का यूज होता है, वहां पे कहीं ना कहीं ये बात आके खड़ी रहेगी कि आपकी प्रोडक्ट ग्रीन है, पर्यावरण के संयुक्त है या नहीं है। तो जी आप कैसे उसको रिसाइकल मटेरियल में यूज करके आप कैसे फॉसिल फ्यूल से दूर हो रहे हैं, ये सब चीजें सामने आएंगी। जी तो जी मेरा ये मानना है कि अगर आप प्लास्टिक उद्योग में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, आप कुछ मशीनरी सप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए ये सब जानकारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर मैं एक उद्योगकार की नज़र से देखूं, तो मुझे ये लगता है कि जाने से मुझे बहुत फायदा होगा, लेकिन न जाने से मुझे बहुत नुकसान भी हो सकता है। सर, अभी तक इसमें कितनी बुकिंग हो चुकी है? तो करीबन अभी हमारी 70% तक बुकिंग हो चुकी है। अबाउट 300 एग्जीबिटर हमारे ऑलरेडी है। तो डिफरेंट स्टेज पे वो काम चालू है। इसके अलावा हम लोग और कोशिश चालू है। तो और 15-20 दिन में और काफी सारे एग्जीबिटर्स जो सोच रहे हैं वो भी पार्ट हो जाएंगे इसमें। सर, कितने विजिटर्स के पहुंचने का अनुमान है और कहाँ कहाँ से विजिटर्स पहुंचेंगे? ऐसे तो ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि ये पूरी प्लास्टिक उद्योग के लिए ये बहुत ही अहम काइंड ऑफ रिसोर्स रहेगा जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो हमारी उम्मीद है कि पूरे प्लास्टिक उद्योग से 30-40 थाउजेंड विजिटर्स तो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। तो इसके अलावा प्लास्टिक उद्योग के अलावा इसमें यूजर इंडस्ट्री जो है, जैसे ऑटोमोबाइल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं,
वो सब भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब है, उनको भी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ऊपर से दबाव आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो उनको भी अपने सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ये सारे भी इसमें जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि काफी सारी इसमें फुटबॉल रहेगी टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। जी सर, विजिटर्स को एक बार फिर से आप बताएं कि विजिटर्स का आना क्यों बहुत जरूरी है इस एग्जीबिशन में, और उनको ना आने से उनको किस तरीके का नुकसान हो सकता तो जैसे मैंने बताया कि आज के दिन में अगर आप प्लास्टिक उद्योग में हैं, तो पर्यावरण आपके बिजनेस मॉडल का एक अंग है, अनिवार्य अंग है। तो आप अगर प्लास्टिक का कुछ भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, मशीनरी सप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये जो पर्यावरण का फैक्टर है उसको नहीं समझेंगे, तो आप आगे बिजनेस कर तरक्की नहीं कर पाएंगे। वो तो बहुत ही क्लियरली दीवार पे लिखा हुआ है। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि जो पूरी दुनिया में जो यू नो पर्यावरण के ऊपर और प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर जो बातचीत चल रही है, उसमें आपको पता होगा कि 170 कंट्रीज ने एक ठाना है कि हम एक लॉ बनाएं, जिसको अभी नाम दिया गया इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, जो तय करेगा कि प्लास्टिक का जो पोस्ट कंजम्पशन वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। और ये सभी 170 कंट्रीज को मान्य है कि जो लॉ बनेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो इस लॉ में जो प्रावधान उभर रहे हैं उसमें ये सब आ जाता है कि पॉलीमर का कंजम्पशन कैसे रिड्यूस करें, उसको फॉसिल फ्यूल के अलावा हम लोग और कौन से रास्ते पे लेके जाएं, फिर ईपीआर का मॉडल कैसे बढ़ाएं, ईपीआर पैकेजिंग तक नहीं सीमित रखें लेकिन सब प्रोडक्ट्स को उसमें शामिल कर लें। इसके अलावा जो ट्रांजिशन होगा वो कैसे होगा, कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन कैसे होगा, एनर्जी कंजम्पशन को कैसे हम लोग कंट्रोल करें। तो ये काफी सारी बातें हैं इसमें। और कहीं ना कहीं ये जो स्टेक होल्डर्स जो डिस्प्ले करने वाले हैं, वो उन्होंने ये सब अंतर्गत करके अपने सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन हमको समझना पड़ेगा। अगर मैं प्लास्टिक उद्योगकार हूँ, क्योंकि मुझे वो छूने वाला है, अगर मैं नहीं, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, तो आज 2-3 साल के बाद में मुझे ये पता चलेगा कि अरे मैं तो रह गया, क्योंकि मैंने इसकी जानकारी ली नहीं, मैंने अपने उद्योग को उस तरफ मोड़ा नहीं। तो इसके लिए जो नुकसान की बात है वो बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। तो इसके लिए मेरा मानना है कि आज आज अगर आप प्लास्टिक उद्योग से जुड़े हो, तो आपको ये प्रदर्शनी में विजिट करना बहुत ही अनिवार्य है। है? सर, इसमें कुछ सेमिनार्स वगैरह भी, कुछ स्पीकर्स वगैरह भी, कुछ इस तरीके की भी कोई व्यवस्था है या मैनेजमेंट? हाँ, हम लोग ये भी एक कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स अपने सब्जेक्ट के ऊपर टॉक देंगे। खास करके एग्जिबिटर्स हैं, वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी अपनी जो इनोवेशंस है, क्रिएटिविटी उन्होंने जो लाई है अपने सॉल्यूशंस में, उसके बारे में कुछ बात करने के, ऐसा है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म वैसा बना रहे हैं। इसके अलावा एक सीईओ राउंड टेबल भी होने वाली है, जो दुनिया के कई मशहूर कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी वगैरह हैं, उनसे हमने किन लोगों को इनवाइट किया है। हमने कुछ बड़ी कंपनी की एक संस्था बनी हुई है जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचती है, इट्स अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट जो है, उनको भी इनवाइट किया है। उसके अलावा हम गवर्नमेंट जो अफसर्स हैं हमारे, पेरेंट मिनिस्ट्री डीसीपीसी के, हमारे पर्यावरण मिनिस्ट्री एमओईएफसीसी से, तो उनको भी इनवाइट किया है। उसके अलावा द होल वैल्यू चेन के जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ को भी इनवाइट किया है। तो वहाँ पे कुछ तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी होंगे और फिर विचार विमर्श होगा, एक डायलॉग सा होगा, कि सरकार को भी पता चले कि हमारी इंडस्ट्री की क्या सोच है,
और आगे जाके इसमें कैसे किस तरह के रास्ते निकलने चाहिए, वो है। देखिए, प्लास्टिक तो हमारी एक अनिवार्यता है, और इट वर्क्स फॉर ह्यूमन काइंड। बट ये भी एक जिम्मेदारी है उद्योग की कि पोस्ट कंजम्पशन उसको सही ढंग से मैनेज किया जाए। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इवेंट इज सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, MSME मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, नीति आयोग, MoHUA, and under Make in India program.